नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी सेंट्रल पे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नई जॉब्स के बारे में। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स नई निकली हुई हैं। और आज हम लोग बात करेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाले गए नए नोटिफिकेशंस के बारे में कि उन्होंने किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है हर पोस्ट के लिए, कैसे आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सर्विस स्ट्रक्चर है, इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली पोस्ट जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकाली हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने। टोटल 66 वैकेंसीज हैं और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है अलग अलग स्ट्रीम के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन्हीं सब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 66 टोटल वैकेंसीज हैं। दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एमई और एमटेक डिग्री मांगी गई है। इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास से एमई एमटेक डिग्री आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास एमटेक डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए इन पोस्ट। दोस्तों, दूसरी पोस्ट जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। दोस्तों, 15 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। दोस्तों, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए हैं, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुई, इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुई। असम के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। दोस्तों, अगर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और साथ ही आपका नेट, स्लेट या एससीटी पेपर क्लियर होना चाहिए या फिर पीएचडी होने चाहिए आप। अगर आपके पास नेट क्लियर नहीं है या फिर आप पीएचडी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही उन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की भी मांग की है। तो इसका मतलब ये आपका थ्रू आउट रिकॉर्ड चेक करेंगे। 10th, 12th डिग्री, मास्टर्स डिग्री में आपके ओवरऑल परसेंटेज देखी जाएगी। उसके बाद मेरिट की आधार पे या रिटन टेस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, तीसरी पोस्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है लाइब्रेरियन की। इंजीनियरिंग कॉलेज असम के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, अगर इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। मिनिमम 55% के साथ आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको एक वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो मिनिमम 55% के साथ आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। चलिए दोस्तों, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप इन पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 15,600 से लेकर 39,100 तक की पे स्केल है, जिसमें आपको ग्रेड पे जो है वो 6,000 वाली है। मतलब जो आपके मिनिमम जो आपको स्टार्टिंग पे होगी वो अराउंड आपकी 40 से लेके 50,000 के बीच में होगी। तो दोस्तों, अच्छी सैलरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री है, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो जॉब है वो है असम के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए। उनमें 113 लेक्चरर्स मांगे गए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और भी अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए इन्होंने लेक्चरर मांगे हैं। टोटल 113 पोस्ट हैं इसमें। दोस्तों, इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बी या बीटेक। मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको फर्स्ट क्लास ग्रेड के साथ मास्टर या बीटेक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम में बीटेक या एमटेक होना जरूरी है। दोस्तों, अगर पे स्केल की बात करें तो इसमें भी जो आपकी पे स्केल है वो 15,600 से लेकर 39,100 तक है, पर इसमें जो ग्रेड पे है वो सिर्फ 5400 की है। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज की जिसके लिए थे उनमें 6,000 ग्रेड पे थी और जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए हैं उनमें 5400 ग्रेड पे है। दोस्तों, इसके बाद जो जॉब है वो भी असम के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए ही है। इसमें 86 लेक्चरर्स की जरूरत है जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कॉमर्स हुआ। इनके लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चरर्स की जरूरत है। और दोस्तों, इनमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको
मास्टर डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साथ में आपको नेट स्लेट या एसईटी वाला पेपर क्लियर होना चाहिए। और अगर पीएचडी आपने कर रखी है तो वो आपके लिए एडिशनल एक बेनिफिट होगा। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। दोस्तों इसमें जो पे स्केल है वो 15,600 वाला ही है। इसमें आपको ग्रेड पे जो है वो 6,000 मिलेगी, यानी आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो अराउंड 50,000 या 50 to 55,000 के अराउंड होगी। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो है पॉलिटेक्निक कॉलेज। असम के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए टोटल 11 पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंट साइंस में मिनिमम 55% मार्क्स के। दोस्तों जो पे स्केल है वो आपके 15,600 से लेके 39,100 तक है, जिसमें ग्रेड पे आपका 6,000 है, यानी वही आपकी सैलरी अराउंड 50,000 होगी। जो आपकी एज है वो 21 ईयर्स टू 43 ईयर्स है, मतलब आप 21 ईयर्स मिनिमम एज है, 43 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स ST SC कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। तो दोस्तों ये जो एज रिलैक्सेशन है ये सभी पोस्ट के लिए सेम है। अगर आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर पॉलिटेक्निक में लेक्चरर्स की, उन्हीं के लिए भी यही एज रिलैक्सेशन है और जो एज लिमिट है वो भी लगभग सेम है 21 ईयर्स टू 43 ईयर्स। दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, जो पॉलिटेक्निक्स कॉलेज में के लिए है, असम के पॉलिटेक्निक्स कॉलेज के लिए है। इनमें 61 वैकेंसीज हैं। दोस्तों ये सारी वैकेंसीज अलग अलग स्ट्रीम के लिए हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए हैं। दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम इस पे 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है पर्टिकुलर फील्ड से। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिविल से डिप्लोमा होने चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है, यानी मिनिमम आपके परसेंटेज 60% होने चाहिए डिप्लोमा। दोस्तों अगर पे स्केल की बात करें तो 5200 से लेके 20,200 वाला पे स्केल है। इसमें ग्रेड पे आपकी 3,300 होगी, यानी आपकी जो मिनिमम सैलरी आएगी वो अराउंड 20 to 25,000 आएगी। और अगर दोस्तों एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 43 ईयर्स एज रहेगी। इसमें भी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स लागू रहेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आप कैसे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ जो वेबसाइट है वो है www.apsc.nic.in। यहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको उसे भर के एनवेलप में जो इनका एड्रेस है उस पे आपको भेजना पड़ेगा। आपको ऊपर बोल्ड लेटर पे लिखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो जो लास्ट डेट है आपको भेजने की इस एनवेलप को वो है 27 जून 2017, यानी कि ये है जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे वो 27 जून से पहले वहां पे पहुंच जानी चाहिए। 27 जून के बाद जो भी एप्लीकेशन उन्हें मिलेगी उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहां पे। दोस्तों एप्लीकेशन को कैसे भरना है ये आपको सारी जानकारी आपको साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो एक आप पहले देख लीजिए कि एप्लीकेशन कैसे भरनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती कर दी या कुछ चीज छोड़ दी या कुछ कमी रह गई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी बिना आपको सूचना दिए। तो दोस्तों ये थी इन जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप इसमें अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए जिससे आप इनमें निकल जाए, इनमें आप सेलेक्ट हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने लेता रहूंगा ऐसी ही कुछ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं या अपने पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूं मैं आपसे। धन्यवाद।